रुपये दे तो असा ये खंबे ला देंगे ला देंगे। 80,000 रुपये मैं कह नहीं है मैं उनसे बार बार आके 80,000 दो सूदे तो खंबे ला दे सूदे तुम्हारी बिजली चाल वैसे। अच्छा औरंग भाई उन्होंने क्या डिमांड की, अगर आपने 80,000 रुपये ना दिया तो हम क्या करेंगे? भाई उसने कहा कि हमने करने ही काम इस तरह, हमने इस खंबे पे नहीं चढ़ना ना, वो आके कनेक्शन ही काट गया। के साथ खैर डील करता रहेगा। शाम तक उन्होंने कहा कि भाई चलो 50,000 दे दो, 50 भी नहीं टे फोन साढ़ा नंबर नहीं चुकता। साढ़े जनाब छोटे छोटे बच्चे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, 4 घर अंदर जनाब की बिजली कोई नहीं है, असि मर गए। मेहरबानी करो कि भाई इनको हिदायत करो। एक अपना क्या नाम? अच्छा चाचा वो उनके नाम बताएं। एक आर्स कह रहे हैं, एक आरब एक इजाज है, दोनों जनाब अली। इनका यही है कि जब भी आते हैं ना मसान तो ये पता कोई नहीं कि भाई ये हुकूमत के नौकर है कि पता नहीं किसके नौकर है, लेकिन एक वो पैसे देते हैं नहीं देते। हम बिल के पैसे देते हैं, हमारा काम जब भी ख़राब होता है फिर वो पैसे मांगते हैं। पैसे लेने के लिए जनाब मेरी मेहरबानी करे, हमारा दरख्वास्त है कि भाई हमारे दरख्वास्त पे गौर करे और हमारे जनाब खंबे लगवाया जाए और हमारा बिजली चालू किया जाए। सलाम। वो कितने बंदे थे जो आए थे वापडा वाले जिन्होंने कनेक्शन काट करके बनाने के बजाय? वो 3 आदमी थे, लेकिन वो एक चढ़ा खंबे पे चढ़ा हुआ था, 2 जो है हमारे साथ बैठे रह गए। जो खंबे पर चढ़ा हुआ था वो क्या कह रहा था कि मेरी जान को खतरा है इस खंबे से? ना वो खंबे पे चढ़ा हुआ था, उसने वो लाइन काट दी बनाने के बजाय काट दी। हालांकि वो लाइन जा रहे थे सही, इब्राहिम वालों के लाइन जा रहे थे, उन्होंने काट दिया पैसों के लिए। यानी कि जो सामने वाले बिजली उन लोगों की, हमारे उन 2 टूटे हुए खंभों से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन खत्म कर दिया। उसके बावजूद उनकी भी बिजली काट दी। हाँ उसकी बिजली भी काट दिया है। अभी उनसे भी पैसे मांगते हैं कि भाई 80,000 रुपये दो, 3 मीटर का 2,000 रुपये दो तो फिर कम होएंगे। मेहरबानी करो, हमारा जो है गाँव वो बिजली बंद है, 4 दिन से बंद है, गर्मी है, हम तो मर गए हैं। मेहरबानी करो। अच्छा आप हुकूमत से क्या डिमांड करना चाहते हैं? आपके एमपी साहब से क्या अपील करना चाहते हैं कि वो बिजली बहाल करें, इनके खिलाफ एक्शन करें? एमपी साहब को जनाब मैंने वैस भी किया है, मैंने फोन भी किया है कि वो तो हमारा नंबर ही नहीं चुकता, नंबर चुकता ही कोई नहीं। मेहरबानी करो, बस एमपी है तो हमारा खैर वो तो हमारे काम दिल से नहीं करता। मेहरबानी करो, हम ये कहते हैं SDO साहब से और वसीर साहब से कि भाई हमारा ये काम करे और मेहरबानी करे, नहीं तो हम ऊपर चले जाएंगे फिर। ठीक हो गया। दोस्तों आपने सुना है कि इन चाचा से डिमांड की 80,000 से, फिर वो आखिरकार 40-50,000 पर कहते हैं यही हमें दे दें और आपको बिजली खंभे लगा देंगे, वरना आपके 4 महीने तक हम बिजली बहाल नहीं करेंगे, बिजली इसी तरह बंद करके रखेंगे। तो ये हाल है। ये चक के 143 का एक खंभा टूटा, एक 148 5R। ये चुलिस्तान और अब्बासिया वाली साइड है, इस तरह हाल बना के रखा है। इसके पास हालांकि एक खंभा अपनी सही हालत पोजीशन में है, लेकिन तारे चेंज करने के बजाय उन्होंने तारे काट दी। ऊपर से डिमांड और ऊपर से कह रहे अगर पैसे नहीं देंगे तो 4 महीने तक आपके कोई खंभा वगैरह नहीं लगेगा। अगर हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी फीस वगैरह है तो हम देने के लिए तैयार हैं, जैसे बिजली का बिल देते हैं। अगर नहीं है तो मेरी हुकूमत से अपील है कि इनके खिलाफ एक्शन लें और बर वक्त कार्रवाई करें, क्योंकि कल 3 मीटर काटने वाले घूम फिर रहे थे। इधर बिजली नहीं है तो मीटर क्या काट रहे हैं जो बिल नहीं दे रहे। लेकिन हमारे यहाँ पर एक बंदा भी डिफॉल्टर नहीं है। अगर कोई एक बंदा भी डिफॉल्टर हो जिसने बिजली का बिल ना दिया हो तो हम बिजली का बिल देने के तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा बंदा नहीं है। वापडा वाले आते हैं, मानमानी करते हैं, अब फ़ोन उठाकर छोटे बच्चों को दे देते हैं, बात भी नहीं सुन रहे। मेरी हुकूमत से पुरजोर अपील है, मैं सदाम पाकिस्तानी न्यूज़ में दूसरों के लिए क्या आवाज़ उठाऊँ कि मेरे अपने घर की बिजली सही नहीं है। तो अल्लाह हाफिज़। नहीं दा साढ़े कने काम नहीं थींदा। आला अदलिया आला हुकाम को साड़ी रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करो, असा गरीब लोग ऐसे सारे मीटर हैं जेडे सारे मीटर वाले बंदे हर महीने बिल अदा करें। साडा कोई बिल 1 महीने का डिफॉल्ट कोई नहीं, उनके बावजूद भी साकू बिजली ना मिले तो वाला सा मुल्क छोड़ के केड़े बनूँ। मेहरबानी करो, अपने इन्हें अफसरें को इन्हों को कोई आला चंगे अफसर लाओ जेडे आवाम की खिदमत करन। हाँ मेहरबानी। अच्छा मैं आपको इन चाचा से बात करता हूँ, असलम खान से। ये एक मरीज़ आदमी है, दिल का इनको 3 झटके लग चुके हैं इस वक्त। यानी कि ये गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर इनको हवा वगैरह चीज़ मॉल ना मिली तो इनकी सेहत ख़राब हो सकती है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? मैं इनसे पूछता हूँ। हमारे बुजुर्ग यही हैं जिनसे डिमांड की गई और उसके साथ हमारे इमाम मस्जिद हैं, उन्होंने भी अपनी बात की। अब हम पूछते हैं चाचा असलम खान से, चाचा क्या डिमांड की वापडा वालों ने? डिमांड तो ये है कि वो जब भी आते हैं ना, जब भी आते हैं उनकी खिदमत करते हैं, उनको रोटी खिलाते हैं, उनको जनाब वो खर्चे भी ले जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा 2 खंबे क्रेक हुए। ये जो मैं जो बाहर निकला, गर्मी शदीद गर्मी थी, उन्होंने जनाब तारा शारा कटवा के तो उन्होंने डिमांड की था कि पैसा को 80,000
अस्सलाम वालेकुम, सदाम पाकिस्तानी न्यूज़। दोस्तों आप देख रहे हैं चुलिस्तान चक 148 5R, हमारे 2 बिजली के खंभे। इसके मैं बारे में आपको बताता हूँ। ये देखें, अपनी आंखों से देख लें, कोई इतना बड़ा मसला भी है, लेकिन उसके बाद ये देखें, ये तारें घर पर आ रही हैं, इस भाई के घर पर आ रही हैं। भाईजान आप क्या कहना चाहते हैं? जी हमने बावडा वालों को कॉल की थी, वो आए 2-3 दिन पहले। तो उन्होंने कहा, उनको कहा कि भाई ये खंभा हमारा ख़राब है, कि साथ में 2 खंभे ख़राब हैं हमारे, बिल्कुल ही डैमेज हुए पड़े हैं। वो आए, उन्होंने कनेक्शन ही काट लिया है। कहते हैं कि खंभे आएंगे तो फिर ही हम लगाएंगे, उसके बाद ही हम काम करेंगे। तो फिर उन्होंने हमसे डिमांड की 80,000 रुपये की, कि भाई 80,000 हम लेंगे, 2 खंभे लगा देंगे, आपकी बिजली जो है ना, ये खंभा भी साइड पर कर देंगे और ये सब ठीक कर देंगे। हमें तो ख़तरा है बारिश अंधारी की वजह से, ये जो ना खंभा बिल्कुल डैमेज हो गया नीचे से, और तारे घर के ऊपर आ रही हैं। तो ये बहुत नुकसान हो सकता है इसका। हमारे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा औरंग भाई, उन्होंने क्या डिमांड की? अगर आपने 80,000 रुपये ना दिया तो हम क्या करेंगे? भाई उसने कहा कि मैं हमने करने ही काम इस तरह, हमने इस खंबे पे नहीं चढ़ना ना, वो आके कनेक्शन ही काट गया। हमने करने ही काम इस तरह, हमने इस खंबे पे नहीं चढ़ना ना, वो आके कनेक्शन ही काट गए, पीछे से ट्रांसफार्मर से भी काट गए, आगे भी काट गए। वो उन्होंने कहा कि ये खंबे आप लें या हमें 80,000 रुपये दें, हम खंबे लेके आएंगे और आपको लगा के दे जाएंगे। ये दोस्तों आज 6 दिन से बिजली गायब है। पहले ही आंधी जो आई थी उसमें खंबे गिर गए, हल्के बल्कि यानी कि गिरे हैं। उसके बाद यानी कि खंबे लगाने के बजाय, और इसके साथ ही दूसरे खंबे मौजूद है जो दुरुस्त सिमत में हैं, और इतनी दूरी भी नहीं है, यानी कि एक कार का दूसरे पर लगाकर बिजली बहाल कर सकते थे। लेकिन उन्होंने 80,000 डिमांड की है, इसमें मेरा घर भी शामिल है। एक बंदा 1 मीटर वाला 1,000 रुपये देगा और 80,000 जमा करके देंगे तो नए खंबे आपके लगाएंगे। अगर आपने ना दिए तो हम 4 महीने तक आपके, जब तक बिजली के खंबे आप आएंगे, दरखास्त देंगे फिर आएंगे, वरना हम इन खंभों पर नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अब हम कॉल करते हैं तो वो नंबर भी आगे से नहीं उठाते हैं। तो वो यही डिमांड करें कि पहले आप पैसे जमा करवाएं, उसके बाद ही हम आएंगे। और ये खंभा बिल्कुल घर के ऊपर है, तारे बिल्कुल ऊपर है और नीचे से बिल्कुल डैमेज हुआ पड़ा है। ये कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, जानी नुकसान इसमें हो सकता है। लिहाजा हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारी बात सुनी जाए, हमारा ये बिजली बहाल की जाए, हमारे ये खंभे सेट किए जाएँ, और पुरजोर अपील है हुकूमत से हमारी। और भाई जो वापडा वालों के आपके पास नंबर हैं, आपने कॉल की, तो उनका क्या नाम है? नाम उनका एक इजाज़ था और एक आरिफ है और एक शेख निसार जो ये लाइनें वगैरह काटता है। इन तीनों में डिमांड किसने की पैसों की? इजाज़ और आरिफ ने। इजाज़ और आरिफ ने डिमांड की। उन्होंने कहा भाई 80,000 देंगे तो आपके खंभे आ जाएंगे और हम लगा के दूसरे दिन हम लगा के चले जाएंगे। लेकिन आप भी वो हमारी कॉल भी नहीं उठाते। हमने कहा भाई हम गरीब बंदे, हम 80,000 कहाँ से लाए, महंगाई इतनी है, आप हमसे बिजली बिल भी ले रहे हैं, उस पर टैक्स भी ले रहे हैं, इतनी महंगी है बिजली, फिर भी हम अब डिमांड कर रहे हैं कि 80,000 दें और लाख रुपए दें। तो हम कहाँ से लेके आए? हम गरीब बंदे हैं, रोज़ी करें कि आपको दें, रिश्वत दें? दोस्तों यहाँ पर एक बात गौर करने की, आप यहाँ पर देखें कि उन्होंने डिमांड की अगर आप 80,000 देंगे तो हम लगा कर देंगे। उससे पहले वो आए, उन्होंने कनेक्शन काटा। कनेक्शन काटने के बावजूद, काटने के दौरान वो भाई कह रहा था, ये देखे भाई मैं वजनी बंदा हूँ, अगर गिर गया मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेन चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने आपको हर फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, सीढ़ियाँ दी हैं, रेस्क्यू हर चीज़ मौजूद होती है। आप ये नहीं है कि आप बगैर दस्तानों के, सेफ्टी के, आप बगैर जाकर, हम ये नहीं कहते कि आप चढ़ जाएँ खंभों पर बिजली को हाथ लगा दें, लेकिन ये इनका काम है, क्योंकि हम आम आदमी तो नहीं हाथ लगा सकता बिजली को। उसके बाद एक ये दूसरे नंबर वो कह रहे हैं अगर आपने 80,000 रुपया ना दिया तो हम आपका कनेक्शन इसी तरह काट के रखेंगे, नहीं बहाल करेंगे, क्योंकि अगर आप वैसे दरखास्त वगैरह देंगे तो 4 महीने लग जाएंगे बिजली के खंभे आने में। अगर पैसे आप देंगे तो हम 1 दिन में आपको बिजली के खंभे लगा कर दे जाएंगे। दोस्तों एक ये खंभा है, दूसरा खंभा मैं उधर दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको उन बुजुर्गों से बात कराता हूँ जिनसे इन्होंने डिमांड की है। तो दूसरा खंभा है यहाँ पर जो थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा कनेक्शन काटा गया। ये देखिए आप, अब आप खुद देख लें। इसको दुरुस्त करने के बजाय वापडा वाले आए, जो भाईजान है, उनके हमारे पास नंबर है, उन पर कॉल किए, चाहे आप डेटा निकाल कर सकते हैं। अब उसको कॉल की दोबारा 6 दिन हो गए। अब कॉल की तो वो बच्चों को फ़ोन उठा कर दे रहा वापडा वाला, बच्चे कह रहे हैं कि बाबा सो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इंसान की कोई कदर कीमत नहीं, जालू माल। आप देखें एक के भाई के घर पर गिरने वाली बिजली का खंभा अगर गिर गया तो कल को जानी नुकसान हो जाएगा। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? मेरी हुकूमत से अपील है कि ये देखें, अब ये यहाँ पर तार हैं, ये देखें, इन तारों पर किसी बच्चे का हाथ पहुँच सकता है, यानी कि नीचे गिरी पड़ी। इन तारों को टाइट करने के बजाय, ऊपर करने के बजाय, और ये देखें जिस वजह से उन्होंने बिजली काटी वो खंभा कितना दूर है, ये देखें। और इसके साथ वाला मैं आपको खंभा दिखा रहा हूँ, इसके साथ ये देखें, अब ये खंभा कितना दूर है। अगर वो खंभा टूटा हुआ है, ये खंभा सही सलामत दुरुस्त सिमत में है। अगर वापडा वालों की नीयत ठीक होती तो ये तारें काट कर इस खंभे पर लगा सकते थे, बिजली बहाल कर सकते थे। 18 घर की बिजली बंद की हुई इन्होंने।
और यहाँ पर एक देखें, मुझे इस चीज़ का डर, यहाँ पर देखें ये मस्जिद खास है, इसके साथ मदरसा है। जब मैंने बावड़ा वालों को कॉल की, उन्हें भाई ने कॉल की, बताया कि जनाब आए बिजली दुरुस्त कर के दें, तो उन्होंने पीछे से कनेक्शन काट दिया, अभी तक बिजली बहाल नहीं की। ये तार ऊपर अभी तक नहीं कर के गए और उल्टा डिमांड की 80,000। इस 80,000 में दोस्तों मैं सदाम पाकिस्तानी न्यूज़ में लोगों के लिए आवाज़ क्या उठाऊँ जब मेरे अपने घर की बिजली सही नहीं है। ख्वाजा असद साहब, आप तो वज़ीर दिफा थे, आपके एक ट्वीट पर इतना एक्शन ले लिया गया, लेकिन हम गरीब लोग हम इतना आवाज़ नहीं उठा सकते कि हमारी इन चीज़ों पर अमल हो। यहाँ पर MPA साहब चौधरी महमूद साहब हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि इस पर फ़ौरन एक्शन लें, क्योंकि वापडा वाले ऐसे अफसर बन के आ रहे हैं, ऊपर से धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर आप ऐसे नहीं देंगे तो 4 महीने तक आपकी बिजली हम बहाल नहीं करेंगे, जब तक खंभे नहीं आएंगे। अगर पैसे दे दें 80,000 तो एक दिन के बाद हम दूसरे दिन बिजली के खंभे लगा जाएंगे और बिजली बहाल कर देंगे। अगर गवर्नमेंट की कोई फ़ीस वगैरह बनती है तो हम देने को तैयार हैं, अगर ये हमें रसीद दे दें। ये देखिए इस खंभे की हालत, आप कभी भी किसी वक्त गिर गया तो बच्चों का नुकसान हो सकता है। सामने ये वाला खंभा है, इन तारों को उधर लगाकर बिजली बहाल की जा सकती है, लेकिन इनकी नीयत में बहुत बड़ी ख़राबी है, जिसकी वजह से क्योंकि 80,000 उनको दिख रहा है, बच्चों और माल यहाँ पर ये देखें छोटी छोटी बकरियाँ वगैरह चाहिए, यानी कि जानवर और इंसानों की कोई कदर नहीं है। सिर्फ उनको अपने 80,000 की डिमांड की ज़रूरत पड़ी है। जब वो 80,000 मिल जाएंगे फिर मेरा ख्याल उनको करंट भी नहीं लगेगा, उनके छोटे बच्चे वो भी ठीक हो जाएंगे और उनकी मुकम्मल यानी कि हर चीज़ सहूलत मिल जाती है। फिर अगर पैसे ना दें तो फिर उनकी जान को खतरा होता है वापडा वालों को। फिर आप काम क्यों करते हैं? इस तरह की जॉब ना करें, जो अच्छे बंदे उनको ही लगाएं वापडा में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वापडा वालों ने आपसे क्या डिमांड की है? अंधारी आई है, खंभे त्रुट गए डू। असा फोन किते से वापडा वाले की गड्डी आ गई है, 3 मुलाजिमान गड्डी घेनते आ गए, सीढ़ी नाल चाहिए वदे हैं, आके खंभे दे नाल सीढ़ी लई ने। एक मुलाजिम आके मैं नहीं चढ़दा उत्ते, मेरे छोटे छोटे बाल न, खंभा त्रुट वैसे तो मेरे बाल मर वैसन। वो तो बाद वापस आ गए, उन्होंने आके सब 80,000 रुपया दो तो खंभे नवे ला देसूँ। चौथा दिहाड़ा है, असा मरदे पैसे जामा मस्जिद नाल है, मैं इमाम मस्जिद हाँ। कल जुमा नमाज बहुत सख्त गर्मी के अंदर नमाज अदा की से, ते इन्हें को बराबर फोन करते रह गए। रुपये दे तो असा एक खंभे ला देंगे, ला देंगे। 80,000 रुपये मैं नहीं है, मैं